आज हम भगवद गीता चैप्टर 13 नेचर द एंजॉयर एंड कॉन्शियसनेस के श्लोक 20 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रकृत्यं पुरुषां चैवा विद्या अनर्दी उद्भाव अपि विकरंश्च गुणंश्च चैवा विद्धि प्रकृति संभवान्। Material nature and the living entities should be understood to be beginningless. Their transformations and the modes of matter are products of material nature. So यहाँ पे जैसे बोल रहे हैं कि जो मटीरियल नेचर है, जो हमारे दुनिया में जितने भी सारे मटीरियल्स है और साथ साथ जितने भी आप बोल सकते हैं कि लिविंग एंटिटीज़ है, उनके शुरुआत को हम पकड़ के नहीं बैठे तो ही अच्छा है। वी शुड नॉट बी वेटिंग एंड सिटिंग कि हमारा जो प्रकृति है वो इस तरीके से है और जो शुरुआत होती है मटेरियल नेचर जो है वो इस तरीके से है। हर चीज़ के ऊपर हमें उनके सोर्स के ऊपर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। दे आर ट्रांसफॉर्मेशंस एंड द मोड्स ऑफ मैटर आर प्रोडक्ट्स ऑफ मटेरियल नेचर। जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, जो एक मतलब हर एक चीज़ में जो बदलाव आ रही है वो एंड द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर आर प्रोडक्ट्स ऑफ मटेरियल नेचर। तो जो सारे ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, जो सारी चीज़ें बदलती है ना, वो सारी चीज़ें हमारे मटेरियल नेचर के ही प्रोडक्ट्स हैं। सो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझते हैं और उससे और भी चीज़ें क्लियर होंगी। By the knowledge given in the chapter, one can understand the body, the field of activities and the knowers of the body, both the individual soul and the super soul. The body is the field of activity and is composed of material nature. हमारा जो शरीर है उसी के अंदर सारे कार्यक्रम हो रहा है। सो जो है वही फील्ड ऑफ एक्टिविटीज़ है एंड उसके अंदर जो है हमारा सारे यू कैन से इसके अंदर मटीरियल चीज़ें हैं, मतलब ऑर्गन्स है, हाथ पैर है, सारे मटीरियल चीज़ें हैं। The individual soul and that is embodied and enjoying the activities of the body is the Purusha or the living entity. He is one knower and the other is the super soul. Of course, it is to be understood that both the super soul and the individual entity are different manifestations of the Supreme Personality of Godhead. The living entity is the category of this energy and the super soul is the category of his personal expansion. So हमारे यहाँ पे बोला जा रहा है जो individual soul है, the individual soul that is embodied and enjoying the activities of the body is the Purusha. जो individual soul है, जो चीज़ों को enjoy कर रहा है वो human बोल सकते हैं, यहाँ पे पुरुष बोला जा रहा है। आज जो living entity और the living entity, he is the one जो हम बोलते हैं ना man is the मतलब जो इंसान है, इंसान को यहाँ पे पुरुष बोला जा रहा है, समझ लो। उन्हीं को वो सब कुछ ही इज़ द वन नोअर एंड द अदर इज़ अ सुपर सोल। जो इंसान है वो एक इंडिविजुअल सोल है एंड उससे भी ऊपर जो जाता है वो हमारा सुपर सोल है, यानी कि जो हमारा बोल सकते हैं परमेश्वर। ऑफ कोर्स इट इज़ टू बी अंडरस्टूड दैट बोथ द सुपर सोल एंड द इंडिविजुअल एंटिटी आर डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। जो इंडिविजुअल सोल है और जो सुपर सोल है वो अलग है। हमने पहले भी श्लोक्स में देखा हुआ है कि जो इंडिविजुअल सोल है और सुपर सोल है वो अलग है। The living entity is in the category of his energy and the super soul is in the category of his personal expansion. जो individual soul है वो living entity के category में आता है और जो super soul है वो personal expansion करता है। Both material nature and the living entity are eternal. That is to say that they existed before the creation. The material manifestation is from the energy of the Supreme Lord and so also are the living entities. But the living entities are of the superior energy. जो परमेश्वर मतलब जो हर एक इंडिविजुअल सोल है वो भी शुरू से है, जो परमेश्वर है वो भी शुरू से है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल जो हम आत्माएं हैं वो उस परमेश्वर से ही आए हुए हैं। तो हम सबको शुरू से ही है। जब लेकिन जो मटेरियल मैनिफेस्टेशन, द मटेरियल मैनिफेस्टेशन इज फ्रॉम द लिविंग is from the energy of the Supreme Lord and so also are the living entities, but the living entities are of the superior energy. तो जो सारे मटेरियल चीज़ें हैं वो लोअर एनर्जी के हैं, जो लिविंग एंटिटीज़ है वो हायर एनर्जी के हैं, लेकिन सारे वही वो भगवान से ही आए हैं। जो नॉन लिविंग थिंग है वो भी भगवान ने ही बनाया है, लेकिन उनकी एनर्जी लो है, हमारी एनर्जी हाई है। बोथ द लिविंग एंटिटीज़ एंड द मटेरियल नेचर एग्जिस्टेड बिफोर द कॉस्मोस वर मैनिफेस्टेड। कॉस्मोस के मैनिफेस्ट होने से पहले से ही वो है। मटेरियल नेचर वॉज अब्जॉर्ब्ड इन द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड महाविष्णु एंड व्हेन इट वॉज रिक्वायर्ड इट वॉज मैनिफेस्टेड बाय द एजेंसी ऑफ महतत्वा। Similarly, the living entities
entities are also in him because they are conditioned, they are adverse to serving the Supreme Lord. Thus they are not allowed to enter into the spiritual sky. But with the coming forth the material nature, these living entities are again given a chance to act in the material world and prepare themselves to enter into the spiritual world. तो ये सारे living entities जो है इनको एक एक वो परमेश्वर से ही बने हुए हैं, तो उनको कंडीशन कर दिया गया है कि आप इस पर्टिकुलर बॉडी में रहोगे, आपके कर्म के हिसाब से इतना दिन इस बॉडी में रहोगे, फिर आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा. सो उनको स्पिरिचुअल स्काई में एंटर करना अलाउड नहीं है, उनको इस मटेरियल वर्ल्ड में रहना पड़ता है. उनके कर्म के हिसाब से डिपेंड करके वो मटेरियल क्रिएशन या एग्जिस्टेंस के बाद में स्पिरिचुअल स्काई में जा सकते हैं. एक्चुअली द लिविंग एंटिटी इज ओरिजिनली द स्पिरिचुअल पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड. जो मैं शुरू से बोलूँ, जो लिविंग एंटिटी है वो स्पिरिचुअल ही है. बट ड्यू टू हिज रेबिलियस नेचर ही इज कंडीशनड विद इन द मटेरियल नेचर. अपने रेबिलियस नेचर के लिए, अपने सारे खराब एनर्जी के वजह से उनको अपने कर्मों के वजह से इस दुनिया में उसको रहना पड़ता है. इट रियली डज नॉट मैटर हाउ दिस लिविंग एंटिटीज और सुपीरियर एंटिटीज ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड हैव कम इन कॉन्टैक्ट विथ मटेरियल नेचर. द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड नोज हाउएवर हाउ एंड वाई this actually took place. In the scriptures, the Lord says that those attracted by the material nature are undergoing a hard struggle of existence. किसी को पता नहीं कि exactly क्या कर्म के वजह से उनके साथ में जो चीज़ें हो रही है वो हो रही है, वो सिर्फ भगवान को पता है. बट यही है कि वो हार्ड स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस उनके लाइफ में आ जाती है जब भी उनके कर्म खराब होते हैं. इन सारे स्क्रिप्चर्स में भगवान बोल रहे हैं जो भी सारे चीज़ अपने लाइफ में अपने अट्रैक्ट किया है वो सारे अपने कर्म से ही अट्रैक्ट किया है. बट वी शुड नो इट विद सर्टेनिटी फ्रॉम द डिस्क्रिप्शंस ऑफ दिस फ्यू वर्सेस दैट ऑल ट्रांसफॉर्मेशंस एंड इन्फ्लुएंसेस ऑफ मटेरियल नेचर where the three modes are also productions of material nature. अपने कर्म से ही जो चीज़ हो रहा है वो आपको मिल रहा है, उसके बाद आप जो कर्म करोगे उससे आगे का चीज़ उसी के वजह से मिलेगा. All transformations and variety in respect of living entities are due to the body. शरीर के अंदर रहते हुए आत्मा काम कर रहे हैं, उसके वजह से उस आत्मा को सारे फल मिल रहे हैं. As far as spirit is concerned, living entities are all the same. स्पिरिट्स जो है वो सारे ही लिविंग एंटिटीज सेम ही है, वो सबको ही एक शरीर मिला हुआ है, सभी आत्मा उसके अंदर है. अभी उस आत्मा शरीर के अंदर रहने के वजह से जो कर्म करेगा उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा उसका फल. यही तक है श्लोक नंबर 20 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 13. अगले दिन हम श्लोक 21 को कवर करेंगे. तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम.